हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग जर्नल एंट्री चैप्टर में गुड्स से रिलेटेड कुछ अलग ट्रांजैक्शंस सीखेंगे। ठीक है, हम लोग बिजनेस में गुड्स परचेस करके लाते हैं सेल करने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग गुड्स को सेल करने के अलावा भी गुड्स को अलग अलग कई चीजों में यूज कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग अपने बिजनेस का गुड्स फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर जो बिजनेस का गुड्स है वो हम लोग किसी को चैरिटी में दे सकते हैं, या फिर बिजनेस का गुड्स आग लगने के कारण क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, चोरी हो सकता है, या फिर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल के अपने घर ले जा सकता है। ठीक है, और भी अलग अलग तरीके से हम लोग गुड्स को यूज करते हैं। जैसे कि जो भी ओनर है बिजनेस का, वो जो गुड्स सेल करने के लिए लाता है उसमें से कुछ भी गुड्स को निकाल के वो कोई और नया एसेट बनाने में उस गुड्स को यूज कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक प्लाईवुड का बिजनेस करता हूं, तो मैं अपने बिजनेस से कुछ प्लाईवुड निकाल के ऑफिस बनाने में यूज कर सकता हूं, या फिर मैं बिल्डिंग मटेरियल्स में डील करता हूं और कुछ बिल्डिंग मटेरियल निकाल के अपने बिजनेस के लिए ही एक बिल्डिंग बना सकता हूं, या एक रूम तैयार कर सकता हूं, एक कमरा, एक ऑफिस बना सकता हूं। ठीक है, यानी कि अपने बिजनेस का गुड्स निकालकर जब हम लोग किसी दूसरे एसेट को बनाने में उसको यूज कर लेते हैं तो क्या जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे, वो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गुड्स को अलग अलग कई तरह की चीजों में जब हम लोग यूज करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री के लिए इस तरह का एक फॉर्मेट बना लेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। ठीक है, और ये कुछ ट्रांजैक्शन है जिसको आज हम लोग रिकॉर्ड करना सीखेंगे कि अलग अलग सिचुएशंस में कौन कौन सी एंट्री को पास करते हैं और उसका क्या रीजन है। रीजन को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जर्नल एंट्री चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन ये तो बहुत इजी है, परचेज गुड्स फॉर कैश 1 लाख। 1 लाख रुपया का गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश में। तो देखिए, जब भी गुड्स परचेज करेंगे ये हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट कर लेंगे, यानी परचेज को एक्सपेंसेस होने के कारण डेबिट कर लेंगे। गुड्स परचेज करेंगे तो कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैश एसेट है, मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग कैश एसेट है और वो डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट डिक्रीज होने पर क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। ठीक, आइए जर्नल एंट्री को जल्दी से रिकॉर्ड कर लेते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये परचेज एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को डेबिट करना चाहिए, परचेज को हम लोग डेबिट कर लेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज। और इसके बाद के सभी ट्रांजैक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक एक ट्रांजैक्शन को काफी ध्यान से देखना और उसका क्या रीजन है उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ हम लोग चलेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि इसका क्या रीजन है। देखिए, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगने के कारण 5000 का गुड्स जलकर बर्बाद हो गया। ठीक है, क्या जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहली बात तो ये बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, यानी कि लॉस बाय फायर। किसी भी तरह के लॉस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लॉस बाय फायर बोल के हम लोग डेबिट कर लेंगे कितना, 5000। ठीक, एक तो ये बहुत सिंपल है, तुरंत समझ में आ गया। डेबिट किसको करेंगे ये समझ में आ गया। अब क्रेडिट किसको करेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट हम लोग परचेस को करेंगे। अब इसी को समझना है कि क्रेडिट परचेस को क्यों करेंगे। ठीक, अगर गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है, तब तो हम लोग सेल को क्रेडिट कर लेते हैं, यानी जब गुड्स परचेज करके लाएंगे परचेज को डेबिट करेंगे, और अगर गुड्स बेचेंगे तो हम लोग सेल्स को क्रेडिट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहां पर गुड्स को सेल नहीं कर रहे हैं, बल्कि गुड्स क्या हो रहा है, आग लगने के कारण जलकर बर्बाद हो रहा है 5000 का। तो अब हम लोग किसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट करेंगे। देखिए, परचेज हमारा एक्सपेंसेस है, 1 लाख रुपया का गुड्स हम लोग खरीद के लाए थे अपने बिजनेस में, क्या करने के लिए, सेल करने के लिए। ठीक है, लेकिन 1 लाख का गुड्स हम लोग पूरा बिजनेस में यूज नहीं कर रहे हैं, 5000 का गुड्स आग लगने के कारण बर्बाद हो गया।
2500 का गुड्स फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 3000 का गुड्स चैरिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 4000 का गुड्स चोरी हो गया, और 6500 का गुड्स हम लोग किसी और चीज में यूज कर रहे हैं। ठीक, यानी कि टोटल हम लोग 1 लाख का गुड्स परचेज करके लाए थे बिजनेस में सेल करने के लिए। इसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलकर डेबिट कर चुके हैं। अभी आप लोग देख लीजिए, यहां पर पूरा परचेज एक्सपेंसेस बोलकर 1 लाख रुपए डेबिट हो चुका है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है 1 लाख। लेकिन बाद में इसी में से 5000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहा है फायर के कारण, 2500 का गुड्स फ्री सैंपल में दे रहे हैं, 3000 का गुड्स चैरिटी में दे रहे हैं, 4000, 6500 का गुड्स अलग अलग चीजों में यूज हो रहा है। तो अब देखिए, ये सभी एक्सपेंसेस या लॉसेस है या जो भी है, हम लोग सबको अलग अलग चीज में यूज कर रहे हैं। तो अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो हम लोग 1 लाख का सामान खरीद के लाए थे बेचने के लिए, इसमें से 5000 का निकाल लिया हम लोग, फिर 2500 का निकाल लिए, फिर 3000 का निकाल लिए, फिर 4000 का निकाल लिए, फिर 6500 का निकाल लिए। तो अगर मैथ्स बना रहे होते तो हम लोग क्या करते, सबको यहां से हम लोग माइनस कर देते। ठीक है, -5000 करते, -2500 करते, -3000 करते, -4000, फिर -6500 करते, और ये जो बचता वो परचेज के नाम पर बच जाता। लेकिन हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, मैथ्स नहीं बना रहे। तो अकाउंट्स में क्या होता है, कोई भी चीज अगर आपको बढ़ाना है तो उसको देखिए कि वो पहले क्या हुआ था। तो जो चीज डेबिटेड है, अगर आप उसको और इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो डेबिट में डेबिट डेबिट जितनी बार करेंगे वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। और अगर किसी चीज को जो पहले से डेबिटेड है, अगर आप उसको घटाना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां परचेज जो कि 1 लाख है, जिसमें से ये सारा हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग किसी किसी चीज में यूज कर रहे हैं, तो ये सब इसमें से क्या होगा, माइनस होगा। माइनस होगा का मतलब परचेज को उतनी बार, जितनी बार परचेज को कम करना है, परचेज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ऐसे भी अगर आप मॉडर्न रूल को देखेंगे तो मॉडर्न रूल में लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस बढ़ने पर डेबिट करो, एक्सपेंसेस घटने पर क्रेडिट करो। तो परचेज जब हम लोग गुड्स खरीद के लाए थे, एक्सपेंसेस बिजनेस में हो रहा था यानी बढ़ रहा था, हम लोग परचेज को डेबिट किए थे। लेकिन आज एक्सपेंसेस घट रहा है यानी परचेज घट रहा है, दूसरा एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, यानी कि लॉस बाय फायर ये दूसरा एक्सपेंसेस ये बढ़ रहा है, लेकिन परचेज घट रहा है। ठीक है, क्योंकि गुड्स जो हम लोग बेचने के लिए लाए थे वो बेच नहीं रहे, किसी अलग अलग चीज में यूज हो जा रहा है। ठीक है, तो परचेज जो कि पहले से डेबिटेड है और वो घट रहा है, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पर डेबिट करो, एक्सपेंसेस डिक्रीज होने पर क्या करो, क्रेडिट करो। ठीक है, तो यही एक एग्जांपल है जहां पर एक्सपेंसेस को हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, नहीं तो एक्सपेंसेस 99% केस में क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है यानी कि वो बढ़ता है बिजनेस में। लेकिन जब गुड्स हम लोग क्या करते हैं, किसी को रिटर्न कर देते हैं, या लॉस बाय फायर फ्री सैंपल में बांट देते हैं, प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए निकालता है, तो क्या होता है, ऐसे ही सिचुएशन में परचेज घटता है यानी कि एक्सपेंसेस घटता है। ठीक है, अब आप पूरा एक्सप्लेनेशन समझ चुके होंगे, ये पूरा टॉपिक यहीं पर आपका एक तरह से कंप्लीट हो गया। अब फटाफट से सभी को हम लोग जर्नल एंट्री में पुट कर दें। मेन आपको समझना यही था कि परचेज को क्रेडिट क्यों करेंगे। तो परचेज को क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि परचेज 1 लाख से डेबिटेड है, उसको घटाना है, घटाना का मतलब क्या करना पड़ेगा, उसको रिवर्स करना होगा यानी क्रेडिट करना होगा। ठीक है, परचेज एक्सपेंसेस है, डेबिट किए थे कब, जब वो बढ़ रहा था। आज जितनी बार उसको अलग अलग चीजों में यूज करेंगे, परचेज डिक्रीज होता जाएगा, परचेज को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट क्रेडिट करते जाएंगे। ठीक है, यानी सेल के अलावा जब भी गुड्स को किसी दूसरी चीज में यूज करेंगे तो हम लोग किसको क्रेडिट करेंगे, परचेज को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कैसे ये क्वेश्चन तुरंत फटाफट से बन जाएगा। 5000 का गुड्स जल गया, लॉस है ये बिजनेस के लिए, तो हम लोग लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 5000 बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आप ये नरेशन लिख लेंगे। ठीक है, थर्ड एंट्री, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, 2500 का सामान फ्री सैंपल में बांट दिए। तो अब देखिए फ्री सैंपल में हम लोग गुड्स को क्यों बांटते हैं, हम लोग कोई भी सामान फ्री सैंपल में बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट के लिए बांटते हैं।
तो एडवर्टाइजमेंट अपने आप में क्या है, एक एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को क्या करना चाहिए, इंक्रीज होने पर डेबिट करना चाहिए। आप इसको फ्री सैंपल भी लिख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 2500। इसके बाद गुड्स गिवन एज चैरिटी, हम लोग चैरिटी में यानी किसी को डोनेट कर रहे हैं, किसी संस्था को 3000 का गुड्स अपने दुकान से निकालकर दान कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग गुड्स किसी को डोनेट करेंगे, चैरिटी में दे देंगे, दान कर देंगे, तो ये भी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को बढ़ने पर क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। तो चैरिटी नाम का एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, इसको डेबिट कर लेंगे। और परचेज नाम का एक्सपेंसेस जो पहले से ही डेबिटेड है, आज वो घटेगा, घटेगा तो परचेज को क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। यानी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट लिख लेंगे 3000। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 3000। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स स्टोलन, गुड्स चोरी हो गया, 4000 का सामान चोरी हो गया, ठीक है। 4000 का गुड्स चोरी हो गया, ये बिजनेस के लिए लॉस है, इसको डेबिट कर लेंगे। और परचेज को क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट देखिए 4000, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो लास्ट ट्रांजेक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, टीचर्स का फेवरेट है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में 100% आ जाए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या सिचुएशन आपको मिल सकती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग एसेट 6500। तो जो भी एसेट बना रहे, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए मैं प्लाईवुड का बिजनेस करता हूं और उसमें से कुछ प्लाईवुड निकाल के ऑफिस का फर्नीचर बना लेता हूं, ठीक है। तो गुड्स हम लोग लाए थे परचेस करके सेल करने के लिए, लेकिन उसको परचेस करके लाए थे सेल करने के लिए, लेकिन सेल नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे एक नया एसेट बना ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, एक नया एसेट बिजनेस में बढ़ेगा, ठीक है। फर्नीचर नाम का एक एसेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो फर्नीचर को हम लोग, मॉडर्न रूल बोलता है एसेट, कोई भी एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको क्या करो, डेबिट कर लो। फर्नीचर को बढ़ने पर हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे। और परचेस घटेगा हमारा, ठीक है, तो हम लोग परचेस को क्या करेंगे, परचेज ऑलरेडी एक एक्सपेंसेस है जो कि आज घटेगा, उसमें से गुड्स हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो परचेस पहले 1 लाख रुपए डेबिटेड था, उसमें से कुछ सामान हम लोग निकाल लेंगे 6500 का, तो वो क्या होगा, घटेगा। तो कोई भी एक्सपेंसेस अगर घटता है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। यानी कि हम लोग यहां पर लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। यहां किसी एसेट का नाम नहीं दिया, मान लेते हैं कि फर्नीचर बना रहा हूं, तो हम लोग फर्नीचर को लिख लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल समझा देता हूं मैं आपको, जो कि आपको अलग अलग क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। आप हो सकता है कि आपको टीचर्स या एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो आपको हो सकता है किसी और नए एसेट का नाम दे दे, लेकिन लॉजिक यही होगा कि अगर गुड्स परचेस करके लाए थे और उससे कोई नया एसेट बना ले रहे हैं, तो जो भी एसेट हम लोग उसको बना रहे, जो भी एसेट उससे बना रहे हम लोग, उस एसेट को डेबिट कर लेंगे और परचेस को क्रेडिट कर लेंगे। मान लीजिए कि मैं बिल्डिंग मटेरियल्स में डील करता हूं, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स में डील करता हूं, तो अगर उसी बिल्डिंग मटेरियल से कुछ मटेरियल निकाल के मैं अपने बिजनेस के लिए कोई नया ऑफिस का कमरा बना लेता हूं, ठीक है, कोई बिल्डिंग बना लेता हूं, तो क्या होगा कि गुड्स जो परचेस करके लाए थे वो तो घटेगा और एक नया एसेट बिजनेस में क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो भी एसेट बढ़ रहा है, एसेट को बढ़ने पर क्या करना चाहिए, डेबिट, तो डेबिट कर लेंगे, बिल्डिंग को डेबिट कर लेंगे और टू परचेज लिख देंगे। तो वहां पर बिल्डिंग मटेरियल लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पर प्लाईवुड लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि गुड्स को हम लोग गुड्स नहीं, उसको उसका नाम तो कभी लिखते ही नहीं, हम लोग गुड्स भी नहीं बोलते हैं। जब भी गुड्स खरीद के लाते हैं बस उसका एक ही नाम देते हैं, क्या, परचेज। तो आप वहां पर क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब
हम लोग यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया हुआ था तो एसेट लिख लेंगे। अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग फर्नीचर बना रहे हैं तो हम लोग फर्नीचर को डेबिट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लीजिए एसेट अकाउंट डेबिट। कोई भी एसेट, जो भी एसेट का नाम क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप एसेट को क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे। एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, इस तरह से आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत फेवरेट है, एग्जाम में हमेशा आता है ये टाइप का क्वेश्चन। अमाउंट था 6500। ठीक है, आप इसको नोट करिए। तो गुड्स से रिलेटेड हम लोगों ने आज बहुत सारे ट्रांजैक्शन को कवर किया। मुझे लगता है इससे ज्यादा तो इसमें कोई और वैरायटी है नहीं। फिर भी अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं किसी भी बुक से, ठीक है, और आपको कोई भी डाउट्स अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं उस डाउट के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा और आपका जो भी डाउट्स होगा वो मैं जरूर से जरूर दूर करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।